जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और एआई से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं।